बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुट सुधार वरणा रघुवर विमल जसो जो दायक फल जाय बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाओ गुणी गाओ सिया राम के हनुमत होय सहाय सियावर रामचंद्र की जय। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। और ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। आज बड़ा ही पावन पर्व है दाई हो कि आज आपके गांव सिंहपुर में त्रिदिवसीय सश्वर मानस गान के आयोजन आयोजक समिति के माध्यम से वो आप सबके कृपा से आप और हम सब ला अपन वाणी ला पवित्र करे के स्वर्णिम अवसर आप सबके तरफ से प्राप्त हुई। जेकर लिए हमार श्री श्रुति रस मानस परिवार ग्राम चिनौरी चारामा बस्तर के ढाले आप सबके चरण वृंद में प्रणाम प्रणाम ही स्वीकार करहु सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुप्पाणी के भाव से आप सब ला प्रणाम निवेदित है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आज के मानस यात्रा में डुबकी लगैया मोर ममतामय करुणामय वात्सल्य में मोर महतारी मन के श्री चरण मा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर बड़े भैया मन के श्री चरण मा माता सीता के समान मोर बड़े दीदी मन के श्री चरण में मंच के बागडोर संभलैया उद्घोषक महोदय के श्री चरण में ध्वनि विस्तारक मोर भैया मन के श्री चरण में हमारे श्री श्रुति रस मानस मनिया परिवार की ओर से बार बार प्रणाम ही स्वीकार कर हुदाई हो। वैसे तो रामचरितमानस की कथा अथाह है जेकर कोई था नहीं पा सके। अलेखनी है जेकर कोई लेख नहीं कर सके। लेकिन आज आप सबके समक्ष में एक अबला नारी आप सबके समक्ष परमपिता परमात्मा के कथा के बखान करे बर जात हो। अगर कथा में कोई त्रुटि हुई तो हाथ जोड़ के आपसे प्रणाम है स्वीकार करो। परमपिता परमात्मा के कथा अथा है जेकर बखान बड़े बड़े से शारदा नहीं कर सकिस। ओकर बखान करत करत ओकर कथा के विस्तार करत करत थक गए। तो मैं तो एक नारी जाती हूँ, मैं ये कथा के का बखान कर सकूं
जिस मालिक ने बनाई है यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या। और जिसने दिया मन को यह धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या है। चंद पलों की है ये जिंदगी, जी हाँ चंद पलों की है ये जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या। जिस कथा को माँ शारदा भी न गा सकी, उसमें मेरा का और मेरी औकात क्या। तब बोले आप मन के श्री चरण में कथा के बखान करे बर जात हो, गलती के लिए माफी चाहत हो। हम सबला बाल कांड के कथा की यात्रा करना है, जिमे मोला प्रसंग मिले है। बंदौ चारु वेद भव बारिधि बोहि दसरित, जिन्हि ने सपने उखेद बरनत रघुवर विशद जसु। आओ कथा प्रसंग में चले से पहले माँ शारदा के एक छोटे से भजन के बाद आप सबला कथा प्रसंग की ओर ले चलो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय जय। प्रेम से बोलिए राजा चंद्र की जय। मंत्र काहीं आवे नहीं, कीर्तन नहीं आवे मोला, बोली भाका कहीं नहीं आवे। कैसे सूर्या तोना, कैसे सूर्या कैसे सूर्या मनवा एक ठनास हवे, आस सन विश्वास हवे। तू ही ला सूर्या तू ही लागो मीठी मीठी तालियों के साथ।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बालकांड है राम रसीला, जन्म विवाह और प्रभु की लीला। आओ चलथन कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग है बालकांड, दोहा क्रमांक 14। बंदौ चारु वेद भव बारिदि बोहिद सरिस, जिनहि ने सपने हुखेद बरनत रघुवर विसद जस। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। मंगलाचरण जेमें गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ बंदौ चारु वेद। काबर कोई भी कार्य अगर हम शुभ कार्य करथन तो अपन इष्ट देव के का करथन, वंदना करथन। तो ये रामचरितमानस में सत्यवादी दशरथ राजा जेन्हा परमपिता परमात्मा के कहरे पिताजी चारों वेद के वंदना करता हूं कथे, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए ये रामचरितमानस ला जहाज के रूप में हम सबके सम्मुख प्रेषित करिए। काबर ये संसार सागर से पार होना है हमला, तो परम पिता परमात्मा के नाम ही सार है। और ये मानस ला मानस दर्पण के भी उपाधि देगी। जिन प्रकार से हम सब का करथन, दर्पण ला देख के का करथन दीदी हो, का करथन, मेकअप करथन, चेहरा सुधारथन नहीं। सबसे पहली सूत के उठथन और चेहरा देखथन का कर, दर्पण कर। काबर में बने दिखत हो नहीं दिखत हो के। दर्पण दो प्रकार के बताए गए, एक तो कांच के दर्पण और ये कलयुग रूपी संसार के लिए मानस दर्पण। हम सबके बीच गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानस दर्पण ला संप्रेषित करे, हम सबला ये भवसागर से पार करेगा। काबर ये कलयुग में अब एक बात और है कि आप सब धन्यवाद के पात्र हो, जिन्हा ये रामचरितमानस ला सुने बर मानस गोता में मानस रूपी गंगा में गोता लगाए बर आप सब बीच बैठे हो। ये कलयुग रूपी संसार में कौन हो काकरो सुनना पसंद नहीं करे दीदी। और आप मन धन्यवाद के पात्र हो, आप मन हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो कि आप मन हमन ला सुने बर अपन समय निकाल के। अब ये रामचरितमानस ला जब तक हम अपन जीवन में नहीं उतारबो तब तक ये भवसागर से पार नहीं हो सकता। ओकरे सेती ये रामचरितमानस ला संसार समुद्र से पार होके जहाज के समान आप सबला और हम सबके बीच गोस्वामी तुलसीदास प्रेषित करे। बंदौ चारु वेद और हम सब परमपिता परमात्मा के नाम लेबर यहाँ उपस्थित हो। श्रोता कई प्रकार के होते, कई जन मन धुरियल घलोक सुना लेन, वो हमन तो सुना था नहीं से करते। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता, स्कूल में जाही और कक्षा में बैठी तबे ओकर हाजिरी होते नहीं। ओ कत्तो बहिर में पढ़त रही तब ले ओकर हाजिरी नहीं होए दीदी, होते का नहीं होए। वैसे जब तक हम सब ये कथा पंडाल में आके अपन उपस्थिति नहीं देबो तब तक हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख हमर मन के हाजिरी नहीं चढ़ी। तो कई जन मन का कर चंदा दीदी रामायण सुनल जाबो कर तार हो में घर में सुनत हूं, ऐसे करते सुनथन तो जरूर परमपिता परमात्मा के कथा, लेकिन परमपिता परमात्मा के सम्मुख हमार हाजिरी नहीं हो सके। और जहां जहां भी राम कथा होते वहां हनुमंत लाल जी उपस्थित अवश्य होते। यहाँ भी पंडाल में कोई ना कोई रूप में हनुमंत लाल जी है, हनुमान उपस्थित हुए। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का वहां वहां पहरा लगता हनुमान का। तो ये संसार सागर से
हम सबला पार होए बर ये जहाज रूपी समुद्र से पार होए बर हमला ये जहाज रूपी रामचरितमानस के आवश्यकता। बंदौ चारों वेद ला वंदना करत हो। संसार में समुद्र से पार होए बर ये जहाज के समान ये रामचरितमानस है, जिन्हें जेला रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करे और परमपिता परमात्मा के नाम ला लेत लेत भी स्वप्न में भी कोई खेद नहीं हो सके, कहते थकावट नहीं हो। लेकिन कलयुग में ऐसे स्थिति आ गई कि परमपिता परमात्मा के नाम ला लेबर आदमी थकासी लागथे दीदी हो, लागथे नहीं। अगर यही पंडाल में अगर कोई नाचा गम्मत होती तो पंडाल पूरा भरे रहती। नाचा गम्मत में डटाओ, राम गान में छटक। ये कलयुग में ऐसे हो गए मनुष्य ला जेलना परमपिता परमात्मा के नाम ले बर भी समय नहीं मिले। जेकर स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी का कहे, एक घड़ी यादो घड़ी पुन यादो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध है। लेकिन यहाँ कहा दीदी मोबाइल ला दिन भर देख ही लइका मन, आजकल सियान मन घलो बुजुर्ग बाबा मन घलो देखते मोबाइल लान तो टच नान चु लइका पीला लइका आथे नहीं तो वैसे ही से कट डार करते नहीं। अब तुहर डान कर नहीं जानो भाई, हमर डान करते लइका मन ओ पीला लइका घलवाई नहीं रोवत रही नहीं, हमी मन खुदे उल्टा करहा करथन दीदी हो। काबर मोबाइल ला देखाबो त लइका चुप पे रही से और चुप पे घलो रहते। कई जन ऐसे लइका हो गए जेन हा मोबाइल ला देखे बिना भात घलो नहीं खाए, वैसने लइका घलो दिखे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के है कि ये रामचरितमानस ये संसार रूपी समुद्र में पार होए के जहाज के काम करते। और एकरे माध्यम से हम परमपिता परमात्मा के यश के वर्णन करत करत सब स्वप्न में भी कौन होला खेद नहीं हो, थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव भागर जी किन्न जहां संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खलबिस वारो। परमपिता ब्रह्मा जी के चरण रज के वंदना करता जे ये भवसागर ल बना है। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ओकरो में यहाँ का करत हो थे वंदना करत हो जे भवसागर ला बना है। सागर जही किन्न जहां जहां एक डहान संत रूपी अमृत चंद्रमा और काम धेनु निकले थे। समुद्र मंथन में काका निकलिस कथे दीजिए नौ रत्न निकले जेमे से संत रूपी अमृत चंद्रमा और काम धेनु निकले जे दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष ला मंदिर ला उत्पन्न होए। संसार के विषला भगवान शंकर पीस के थे। अब ये रामचरित मानस के विषला कौन पिए है? माता कैकेयी। ओकरे का थे मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हो कामे से समुद्र मंथन से। ओकरो में यहाँ वंदना करत होगा। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करहु जर जोरी होई प्रसन्नपुर वहु शकल मंजुल मनोरथ मोरी कथे। आगे की कथा एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करते। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गंगा नहायो मैं तीर्थ घुमायो और घर मां जलायो मैं दिया चौक पुरायो और कलसा मनायो लिपे पोते रोज मैं अंगना बताओ मैं काला जवानी से दिन माला हरि दर्शन नहीं पाया मैं मन माया रिसाए का राम राघुरैया रिसाए ना मोर सीता मैया।
रिसाए ना मोर सीता मैया। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। विबुध विप्रबुद्ध ग्रह चरण बंदी करहु कर जोरी। सबसे पहली अपन आदरणीय बड़े बुजुर्ग जैसे देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह ये सबके चरण में वंदना हाथ जोड़ के वंदना करत हो। काबर वंदना करते कि शुभ कार्य करे से पहले अपन इष्ट देव और बड़े बुजुर्ग के प्रणाम लेना जरूरी रहते है नहीं। लड़का में जैसे स्कूल जाते तो माता पिता के प्रणाम करके जाते कि नहीं जाए, लेकिन अब ये संस्कार आजकल हमार लड़का मन में नहीं है। अभी कौन से स्कूल में ये संस्कार देखे जाते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर में ये संस्कार देखे जाते, लेकिन शासकीय स्कूल मन में क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग ऐसे करते, जय हिंद गुरुजी घलोक नहीं कहा। अब लड़का मन पहले हमारे बड़े बुजुर्ग पिता मन का कहा सूत के उठे हो जय राम जी झोंके सबसे है नहीं करे कि नहीं करे कि नहीं करे। तब उकर मन के दिन हाँ सुबह से लेकर शाम तक परमपिता परमात्मा से जुड़े रहा दीदी। काबर राम के नाम जुड़े रहा है, और जब तक परमपिता परमात्मा के नाम जुड़े रही तब तक कोई कार्य अशुभ नहीं हो सकता। तेकर सती कोई भी कार्य करे से शुभ कार्य करे से पहले गणेश जी के वंदना किए जाते, देवता धामी अपन इष्ट देव अपन माता पिता के वंदना किए जाते हैं नहीं। वैष्णव गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस ला रचना करिस तो इष्ट देव मन के का करिस आराधना करिस प्रणाम करिस, ताकि सब बड़े बुजुर्ग मन प्रसन्न होके सब सुंदर मनोरथ ला पूरा करिस। और आज भी जैन लड़का माता पिता ला प्रणाम करके जाते वो बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता। पहले हमारे पिताजी मन राम राम जी के एक सुबह राम नाम झोंके ओकर बाद गृह कार्य में या फिर किसान कार्य में लग जाए, कृषि कार्य में लग, तो ओकर दिनचर्या परमपिता परमात्मा के माध्यम से सुंदर हो और कभी भी असफल नहीं हो, हर कार्य पूर्ण हो। पहली का हो दीदी हो एक खेत में एक कनिक धान हो, कमती धान हो, तब होले सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग। लेकिन अब इतना ज्यादा फसल होते फिर भी हमेशा मनुष्य दुखी रहते। काबर परम पिता परमात्मा ला नहीं भजे, हम सब भूल गए हैं। परम पिता परमात्मा से वादा करके तो संसार सागर में आ गए, लेकिन ओकर जप नहीं कर, ओकर नाम नहीं ले, और नाम भी लेथन तो दो ही कारण से नाम लेथन परम पिता परमात्मा के दीदी हो। कौन कौन से कारण से लेत बताओ? कब कब याद करते हो भगवान ला बताओ दीदी, कब कब याद करते हो? एक तो दुख ही रथ हो तब, अब एक तो कहीं चीज लडर रहा हो तब, भय के कारण या फिर शोक के कारण। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख तकाहे होय, लेकिन हमन का करथन सुख रथन नहीं तन का करथन हमर कमाई दई हम हमार कमाई में लेहन ऐसे कथन। लेकिन वो परमपिता परमात्मा के जब तक आप में निगाह नहीं रही और कृपा नहीं रही तब तक कोई कार्य कर सकथन का कर सकथन नहीं कर सकते। भले ही ओकर श्रेय हमन अपन ऊपर रहथन, हमार कमाई खरे हमार कमाई के ले नहीं, परमपिता परमात्मा के जब तक हमला आशीर्वाद नहीं मिली तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो वही लगे है कि हाथ जोड़ के मैं इष्ट देवता ब्राह्मण देवता के का करत हो प्रणाम करत हो, प्रसन्न हुई तो मोर हर कार्य और हर मनोरथ पूरा हो जाए। अब तो परमपिता परमात्मा नाम लेना ही बंद कर दे। और बताओ ना केवल दो ही कारण से लेथन हम परमपिता परमात्मा के नाम ला, एक तो शोक के कारण एक तो भय के कारण। शोक के कारण कैसे? कहीं दुख हो जाए नहीं तो हे भगवान मोर ये दुख लहल लेना भगवान ऐसे कथन नहीं। और डर के कारण कैसे? जैसे हमारा अंधियार में जात रहता है, अंधियार में जाता ना हम सब लोग मालूम रहते का कि अमलिक पेड़ में का है भूत है, तो भूत है कहीं जब नाम ला लेत रहता नहीं तो का करथन हे भगवान कल में जल्दी निकल जाते, हे भगवान में जल्दी निकल जाते, तब परमपिता परमात्मा ला याद करते
है नहीं, और लोभ के कारण करथन एक बात। और मनुष्य के लालच अनंत है, मनुष्य के इच्छा और लालच अनंत है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। काकर इच्छा समाप्त हो जाते, एक इच्छा होते था काकरो नहीं हो। एक जन इसने ना नौजवान रही जेल ला भगवान बार बार कहा है, का कहा है कि लेना जी अब तो तोर शादी हो गई, चल भगवान रहा ना जी मोर बेटा बिहाव होन दे से कहा। एक इच्छा हो गई, फिर ओकर बेटा बिहाव हो तहन का कहते चल ना जी तोर तो समय आगे कहते रहा ना नाती देख ले वैसे, और नाती आ जाते ता रहा ना मोर नाती बिहाव कर ले कहा। और नातिक बिहाव आगे तहन पंथी देखे बार, पंथिक बात संथी सब बोल देख जाते, तब तक डोगरा खटिया में पच जाते है नहीं। तो मनुष्य की इच्छा अनंत है, जेकर कोई अंत नहीं है। वो परमपिता परमात्मा से क्या करते, सबसे पहली मांग क्या थे कि मैं हाँ संसार सागर में जाऊं, और संसार सागर में जाऊं ता मोर खाए और रहे के व्यवस्था करबे तबे जाऊं, है नहीं। जब तक मनुष्य एक दाना पानी रहते तब तक ये संसार सागर में हम टिके रहते। अब हमार दाना पानी सिरागे तहां चल देथन कहते नहीं, ओकर दाना पानी सिरागे सोई वो तहां चल दिस। तो हम परम पिता परमात्मा ला शुरू से मांगत रहता, जन्म नीले रहन तबे कि हे भगवान मैं वो संसार सागर में जाऊं तान मोर रहे बर, अब रहे बर घर दे देते तान मोर खाए बर दे दी तहां मोर पहिने बर, ऐसे पहिने बर दे डरी तहां में कन्होड़ान घूमेल जाऊं तो मोर साइकिल, ऐसे साइकिल दे दी तान साइकिल ना नहीं वो मोटरसाइकिल 4 पहिया। इसने मनुष्य के इच्छा इसे बढ़ा जाते, जब तक धन मांगत रहते, जब तक ओकर निधन न हो जाए। मनुष्य के इच्छा अनंत है दाई, और जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग की कृपा हमारे ऊपर नहीं रही, परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं रही, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और बड़े बुजुर्ग की संगति करथन तो हमला अनुभव के संपदा प्राप्त होते। का बात ओहा पूरा अपन जीवन ला जी डर रहते, और हम केवल जीवन जिए के चालू करे रहते। ये देश के हो या गांव के हो, कहीं भी जहां विकास करना है वहां अनुभव के और ताकत दोनों की जरूरत होती। केवल अनुभव रही है तो कर ताकत नहीं है तो वो करो कहीं काम के नहीं, और तो कर ताकत है वो अनुभव नहीं है तो कोई काम नहीं। होश और जोश का होना आवश्यक है। कोई भी कार्य पूरा करने पर होश और जोश के होना आवश्यक है दाई। होश है तो हमारे जोश नहीं है तब वो खत्म है। बड़े बुजुर्ग 10 जन बैठा देना और वो मतलब अनुभव तो जरूर है लेकिन ताकत तो नहीं है। चाहे वो परिवार ला चलाए बर हो, देश ला चलाए बर हो या गांव ला चलाए बर हो, होश और जोश के हो राजा आवश्यक है दीदी। अब ये सब हमला बड़े बुजुर्ग के अनुभव से ही प्राप्त होते। बड़े बुजुर्ग की संगति करे से हमला अनुभव की संपदा प्राप्त होती और वही अनुभव के जरिए हमन अपन संसार सागर ला चलाता, अपन गृहस्थ जीवन ला चलाता। तो ये अनुभव से मेरा एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आते, आप सबके बीच छोटे से रखना चाहता हूँ कि एक ठन गांव में एक जन बाबा उनाती रही, एक जन बाबा उनाती रही। तो ओ बाबा ला इच्छा रहते, हर कोई इच्छा रहते कि मोर नाती पाल पोस के बड़ा करे, तो का 2 बीजा टाउन लटीक लेते हो दई से रहते नहीं, सबके इच्छा रहते। वैसे वही बाबा घलो की इच्छा रही थे। तो वो बाबा की इच्छा रही से कि नाती के बिहाव करते हैं। अब लड़की वड़की खोट डरी, लगन पत्री का धर आ गई और लगन पत्री का धर तान ससुर घर एक ठन निमंत्रण भेज थे, आके कहीं बात है तो सुलझा लेते नहीं से। तो वो नाती गिस अपन संगवारी धर के, आजकल तो डोकरा मन के जरूरत नहीं रहा संगवारी मतलब धरते हो जाते और संगवारी धर के गिस नाती है तान ससुर घर कथे कि एक ठन हमन तुम शर्त रखे हन कथे
तो ये नाती घबरा के का शर्त रखे हुई मोर बबन नी नाने हो में के जन कैसे कर हूं इसे काबर ओकर अनुभव के आवश्यकता रही, जोश तो रही लेकिन होश नहीं रही। तो वो बाबा हा घर में छोड़ रही तो कथे ओकर नाती हा कि का हरे इसे का शर्त रखे हो कथे। तो कथे कि शादी के पहले हमारे गांव में एक ठन का एक को जन बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए तुम्हारे बरतिया में कथे, पूरा तुम्हार लड़का च लड़का हुए को जन डोकरा फोकरा नहीं नानना है कथे। अब बड़ा नाती बड़ा अचंभम पर गए। अब मोर बाबा मर्दिन के देखा थे मोर नाती के बरतिया जाऊं कही के अब घर में की सब बताइस तब बाबा बड़ नाराज होइस और नाती नाराज होइस तो बाबा तहन ओला अच्छा नहीं लागिस त कथे कि ते हनी बाबा हमार गाड़ी के पाछू डहरे रहे तो देखान नहीं भले जागते देखत रहे चुप्पे इसे कथे। तान हुआ की तान फिर एक ठन शर्त रख दिस का शर्त कि हमार गांव में नदिया है ते में तुम्हारा दूध के धार बोहाना है कथे, वहां दूध के धार बोहाना है तुम्हारा इसे कथे। अब दूल्हा चंभम पड़ गए और वो बबल चुप पे लगे है ना कोई नहीं जाना था। तो वो अपन संगवारी कोच की जात बबल पूछ के आबे इसे कथे। तानगी बड़ा करहा हो के बाबा इसे कथे का बात है जी इसे कथे। तो वो मन तो अपन गांव के नदिया में दूध के नदिया बहाल कहात गा हमन कैसे करबो इसे कथे। हतरे बैहा हो हिल कथोरे इसे कथे। तो उकर गांव कतका तरियम कतका पानी है इसे कथे, बड़ पानी ही गा इसे कथे। त जाओ पहले पानी लटाइल कबे की बाबा जा पानी लटाइल कबे तहन में दूध के धार में वहू कथे। तो भागत भागत फेर गिसो संदेश वहां खा अबे वहां पानी लटाइल कहा थे इसे तारो अपन ससुर में लकी तू मन हा ये पानी लटाओ तान हमन दूध के नदिया बहावो कथे। डोकरा चम्मम पड़ गए ओकर ससुर। तो मोर कहे का मतलब यह है कि अनुभव हमला केवल बड़े बुजुर्ग से ही प्राप्त हो और वही अनुभव के जरिए हमें संसार सागर में आगे बढ़ सकते। तो हम सब अपन जीवन में अनुभव लेना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक हम संगत नहीं करबो संगति नहीं करबो तब तक हमारे जीवन में जीवन जीना व्यर्थ है। आओ एक छोटे से भजन के बाद कथा प्रसंग की ओर चलबो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भाग बिना नहीं मिले माया, भजन बिना भजन बिना राम मोर भाई। जिंदगी तोर सवारा राम भजन नहीं गाएगा भैया, देह राम भजन नहीं गाए वो दे दे। कैसे माया भुलाए संगे हो, कैसे माया भुला गे
पानी रे पिए पिए तो बादले, पानी रे पिए पिए तो बादले, तेरा राम नाम नहीं गाएगा भैया, तेरा राम नाम नहीं गाए वो दे दे, ए जिया तुम्हार ले रे सागवारी, ए जिया तुम्हार ले रे सागवारी, तेरा राम भजन नहीं गाएगा भैया, तेरा राम भजन नहीं गाए वो दे दे, कैसे माया माँ भुला के संगे हो, कैसे माया माँ भुला के संगे हो। जय हो। चढ़न की काया चंदन काटले, चढ़न की काया चंदन काटले, ए दोबारा नहीं तो मिले रे संगी, ए दोबारा नहीं तो मिले रे संगी, ए भजन कर ले रे सागवारी, ए भजन कर ले रे सागवारी, तेरा राम भजन नहीं गाएगा भैया, तेरा राम भजन नहीं गाए वो दे दे, कैसे माया माँ भुला के संगे हो, 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 कैसे माया माँ भुला के संगे हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पुनि बंदौ सारद सूर्य सरिता। अब मैं सरस्वती और देव नदी को लगे है माता गंगा ला, जेरला भागीरथ ये धरती में उतारी, और दूसरा है ये मानस रूपी गंगा। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है कथे। एक गंगा है जहां स्नान करने और जल पिए से पापा दूर हो जाते कथे। एक ठो गंगा है जेकर पानी पिए से पाप दूर हो जाते कथे। अब ये है मानस गंगा। ओ गंगा में स्नान करबे त कई झल डूब के नहीं आए ते मन का हो जाते, डूब जाते। अब ये ऐसे मानस रूपी गंगा है जहाँ डूब के नहीं आए तहु है बैठ के चुपचाप का करत रथे, तैरत रथे, जेहा संसार सागर से पार हो जाते। वह जीवन से पार हो जाते और यह संसार सागर से पार हो जाते। ऐसन में सरस्वती और गंगा जी के का करत होते थे, प्रणाम करत होते थे। जेकर गुण न सुने से मात्र अज्ञान नाश हो जाते। और परम पिता परमात्मा के नाम ही भी वैसने हैं गंगा के समान, जेकर मात्र नाम ले से बड़े बड़े पापी जैसे अजामिल तर गए। और बड़े बड़े महासागर है घलो, आम सागर के बातें छोड़ दे, बड़े बड़े महासागर है घलो गाय के खूर के समान हो जाते, जेकर नाम ले से वह परम पिता परमात्मा के नाम ले से। यहाँ दो ठो गंगा बता है। एक ठो जे गंगा है जिला भागीरथ है धरती में लाने, वो गंगा में अगर हम तैरबो त जिला तैरे ला ही कौन कौन लाथे दीदी, डूब के ला आथे, डूब के ला। अब डूब के लाथे ते मन का करी, डूबक के ढाले उड़हनी
निकल जे और जेला नहीं डूब के लाते मन तरी डहन मार जे और कर जीवन लीला समाप्त। अब ये मानस रूपी गंगा है ऐसन गंगा जी हाँ पाप भलो धोआ था बैठे से आओ परम पिता परमात्मा के नाम ला सुने से ये मंदाकिनी में गंगा स्नान करे से ये भवसागर से हम सब तरजत हैं। तो शिव जी है जो गंगा ये जटा में धारण करेली ते गंगा सन माता पार्वती का होइस झगड़ा होइस कथी काबा गंगा ले में बैठा ले रही कौन हा शिव जी हा और कौन ऐसा माई लोगन होई जे अपन घर वाला सिर में कनो दूसरा महिला देखी तब बने कही आओ बने करे समर घरा आ हमार घर रबे ऐसे कही कथो का कौन हो झगड़ा होते नहीं तौला एक दिन देखिस कौन हा माता पार्वती तब पूछते कस वो ते कौन हरा जे हम और घर वाला मुड़ी में बैठ गया सब गिजिर गिजिर करा था तमे गंगा हो गंगा जेकर से सब पाप दूर होते ऐसे तभी दिन ले माता पार्वती घलोक ठान रही का ठानिस ते हा गंगा हरस ते सब पाप सबके पाप ला धोथा सब तोर ऊपर जे हा डूब के नहीं आई ते का हो जही मर जही मैं ऐसे मानस गंगा के अवतरित करहूं जेकर से पूरा संसार हा तर जही अब ये मानस गंगा है जैन हम माता पार्वती के देन है जला गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के मन थे मन बार नौका के समान हम सबके बीच संप्रेषित करें। ये रामचरित मानस ला नौका कहे गए हैं जैन नौका में बैठ के हम आए भवसागर से पार हो जब यही रामचरित मानस ला मुरझाए जिंदगी के हरियाए बरेला साधन बना है। अगर ये रामचरित मानस नहीं रहती तो हमारे चरित्र के कोई ठिकाना नहीं। काबर यही रामचरित मानस के माध्यम से हम अपन चरित्र के निर्माण करते अवे कलयुग के मन के मन बरिए है मुरझाए जिनकी लहरियाए के साधन बना दे गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन हम सब क्या करथन अब ये कलयुग के माया मोह कलयुग रूपी जड़ में फंस गए। अब ये कलयुग रूपी जड़ में फंस गए तो रामचरित मानस ला देखा कर सुनथन तो जरूर पढ़थन तो जरूर कथा बताथन जरूर लेकिन एला पर जीवन में उतारे की कोशिश नहीं करत और जिस दिन एला अपन जीवन में उतार लें तो अवश्य ही राम राज्य की स्थापना हो जाए। दीदी तेकर सती में पहली कही दे रहा ना भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी है ये ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी रामायण के हर शब्दों में हर एक ऐसे शब्द है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए। अब एकर उत्तर लाओ गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड में बता दे राम राज्य की स्थापना हो से का हो हर चीज के उत्तर कांड में मतलब मिलते दीदी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का और ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। लेकिन हम अपन उलझन न खोजे के प्रयास नहीं कर और जैन दिन हम सब अपन उलझन न खोजे के प्रयास रामचरितमानस के माध्यम से कर ले वो दिन ये कलयुग में अवश्य ही राम राज की स्थापना हो जाए। और धन्य है वो माता कई जैन है अपन ऊपर उपहास लेके भी निंदनीय होके परम पिता परमात्मा ला भगवान के उपाधि देवे। अगर वो राजा बन के राजमहल में रहती तो राजा के केवल राजा को उपाधि मिलती लेकिन माता कैकेयी के माध्यम से 14 वर्ष के वनवास मिले। अब वही 14 वर्ष के वनवास में 14 वर्ष के बाद वह श्री रामचंद्र जी के उपाधि मिली सो संसार के राजा मिले। केवल वो अयोध्या का राजा बनती लेकिन ये पूरा संसार के राजा परम पिता परमात्मा बने। तो आओ पीला बत्ती संकेत करा थे कि आप सबसे विदा लेके एक छोटे से भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे रंग डालो ना
रंग डारो ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना रंग डारो ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना। रंग डारो ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना रंग डारो ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना राधा बिचारी ना रंग डारो ना। झंझना दा होवे लाल लाल वो झंझना दा होवे लाल लाल वो चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला झंझना दा होवे लाल लाल वो झंझना दा होवे लाल लाल वो चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला सरे चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला। अरे होली के लते नंद लाल वो होली के लते नंद लाल वो चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला चारो बुड़ा बुड़ा देखला। होली है बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।